तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको डिटेल देते हैं कि आपका मेडिकल के बाद क्या कट ऑफ रहने वाला है, यानी आपका मेडिकल के बाद या आपका मेडिकल से कितना नंबर ज़्यादा होगा तब आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ आपको बता दें कि हमने यहाँ पर मेडिकल और आपका जो कट ऑफ है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है। कितने कैंडिडेट मेडिकल के अंदर टोटल बुलाए गए थे और कितने कैंडिडेट उपस्थित थे और कितने कैंडिडेट आपके फिट हुए मेडिकल के अंदर और कितने कैंडिडेट थे जिनको री मेडिकल दिया गया था। इस हिसाब से कुल एक पोस्ट पर आपका कितना कंपटीशन होने वाला है और आपका जो मेडिकल के बाद क्या कट ऑफ रहने वाला है, यानी आपके स्टेट का जनरल का क्या कट ऑफ रहने वाला है, ओबीसी का क्या कट ऑफ रहने वाला है फ्रेंड्स, और एससी और एसटी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको स्टेट वाइज आपको कट ऑफ बताई जाएगी। 90.9% ये कट ऑफ होगी, वो एक एग्जिट आंकड़े यानी एग्जिट कट ऑफ आपको बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे जो कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा इससे आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आपको पूरी मेडिकल के हिसाब से आपका जो कट ऑफ क्या बढ़ने वाला है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मेडिकल की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो मेडिकल हुआ था उसके अंदर मेडिकल के अंदर जो बुलाए गए कैंडिडेटों की क्या संख्या थी, यानी यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का यहाँ पर मेडिकल हुआ था। तो यहाँ पर जो बॉयज़ कैंडिडेट थे वो कितने थे और आपके गर्ल्स जो कितनी थी उनका मेडिकल हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें हम बॉयज़ कैंडिडेट की, तो यहाँ पर आपके मेडिकल के अंदर बॉयज़ कैंडिडेट 1,30,125 जो कैंडिडेट थे उनका जो मेडिकल के लिए बुलाया गया था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट जो गर्ल्स थी उनका कितना संख्या था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गर्ल्स जो कैंडिडेट थे वो थे 20,425 टोटल गर्ल्स का मेडिकल हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपकी है कट ऑफ क्या बढ़ने वाली है मेडिकल के आधार पर उसकी जानकारी देंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका जो मेडिकल के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका जो मेडिकल हुआ था उसके अंदर टोटल कैंडिडेट की बात करें, मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों कैंडिडेटों को यहाँ पर मिलाकर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके दोनों कैंडिडेट 1,50,500 स्टूडेंट थे जिनका मेडिकल हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके मेडिकल के अंदर 1,50,500 स्टूडेंट का जो मेडिकल होने वाला था, इनमें से करीब करीब आप मान के चलो फ्रेंड्स 10% जो कैंडिडेट थे वो अनुपस्थित थे, यानी फ्रेंड्स उन्होंने अपना मेडिकल नहीं करवाया। तो फ्रेंड्स, जब 1,50,000 जो कैंडिडेट थे उनमें से 10% जो कैंडिडेट थे उनका मेडिकल नहीं हुआ, तो आपके जो पीछे 90% जो कैंडिडेट थे उन्हीं पर आपका मेडिकल हुआ था और उन्हीं के आधार पर आपकी जो 60,000 की वैकेंसी है, ठीक फ्रेंड्स, वो डिवाइडेड होगी, यानी उन्हीं के आधार पर ही जो आपका मेडिकल हुआ था तो उनके हिसाब से ही कितने जो कैंडिडेट फिट हुए थे मेडिकल के अंदर और कितने कैंडिडेट को यहाँ पर री मेडिकल मिला था उसके बारे में चलिए बात करते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर जो उपस्थित कैंडिडेट थे उनकी बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो उपस्थित कैंडिडेट थे वो 1,50,000 में से जब 10% जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे तो यहाँ पर आपके जो टोटल 90% कैंडिडेट उपस्थित थे उनकी जो टोटल संख्या यहाँ पर आप मान के चलो फ्रेंड्स 1,35,000 जो टोटल कैंडिडेट थे यहाँ पर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट इनका क्या हुआ था फ्रेंड्स, मेडिकल हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, इनका क्या हुआ था, मेडिकल हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अब आपके जो कितने कैंडिडेट थे वो मेडिकल के अंदर फिट हुए थे और कितने ऐसे कैंडिडेट थे जिनका री मेडिकल के लिए भेजा गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें वो पहले हम यहाँ पर आपको एक एग्जिट आंकड़े यानी एग्जिट डिटेल बताते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो ऑल इंडिया के अंदर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 1,35,000 जो कैंडिडेट थे इनमें से आप मान के चलो 60% जो कैंडिडेट थे फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल, जो 60% कैंडिडेट थे वो फिट हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, जब 1,35,000 का हम 60% निकालते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपके करीब करीब 81,000 जो कैंडिडेट थे, 81,000 जो कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट थे जो मेडिकल ऑन ग्राउंड फिट हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, जिन्हें री मेडिकल नहीं दिया गया था। तो आप मान के चलो करीब करीब 81,000 जो कैंडिडेट थे वो मेडिकल के अंदर ऑन ग्राउंड फिट हुए थे।
तो अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं जो री मेडिकल 1,35,000 जो कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट थे जिन्हें री मेडिकल दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए पहले बात करते हैं उनका जो री मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट गए थे उनके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम एक एग्जिट अंक नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने जो अंक लिया है आपका एग्जिट जो री मेडिकल के अंदर जो कितने कैंडिडेट थे उनका, हम यहाँ पर एक एवरेज ले रहे हैं। एवरेज इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि किसी स्टेट के जो कैंडिडेट थे या किसी शिफ्ट के अंदर जो कैंडिडेट का मेडिकल हुआ था, तो यहाँ पर किसी बेंच में से आप मान के चलो 100 का बेंच हुआ, तो किसी में से समझ को 75 जो कैंडिडेट थे उनको फिट किया गया और 25 को अनफिट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार किसी में तो ज़्यादा कैंडिडेट को फिट किया गया था और किसी में बहुत कम कैंडिडेट है उन्हें फिट किया गया था। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आप कमेंट के अंदर कमेंट करो कि भाई मेरे स्टेट में से तो बंदे बहुत कम फिट हुए, मेरे स्टेट में से बहुत ज़्यादा फिट हुए। तो इस प्रकार आप कमेंट बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने जो एवरेज लिया है, जो री मेडिकल के अंदर जो कैंडिडेट भेजे गए थे उनका हम 30% एवरेज मान के चलो फ्रेंड्स। 30% जो कैंडिडेट थे उन्हें री मेडिकल के अंदर यानी री मेडिकल दिया गया था। तो फ्रेंड्स जब 30% 1,35,000 में से 30% को जब री मेडिकल दिया गया था तो टोटल संख्या उनकी हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर 40,500 आप मान के चलो इतने कैंडिडेट थे जिन्हें री मेडिकल दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं तो टोटल जब मेडिकल के अंदर फिट कैंडिडेट और री मेडिकल कैंडिडेट थे, तो जब री मेडिकल होगा तो कितने प्रतिशत कैंडिडेट है वो फिट होंगे। तो फ्रेंड्स ये एक अनुमानित आंकड़ा है, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि टोटल कैंडिडेट है वो भी फिट हो सके, और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से 50% जो कैंडिडेट थे वो फिट हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जिट हम अनुमान मानते हैं या मान सकते हैं कि यहाँ पर आप 60% जो कैंडिडेट थे वो तो टोटल ऑन ग्राउंड फिट थे, यानी 81,000 जो कैंडिडेट थे वो आप मान के चलो फिट थे। और जब 30% जो कैंडिडेट थे उनको री मेडिकल के अंदर जब भेजा जाएगा और उनका री मेडिकल होगा, तो फ्रेंड्स उनमें से करीब 10% जो कैंडिडेट है वो सीधा अनफिट हो जाएंगे। करीब आपकी मान के चलो 20% कैंडिडेट को यहाँ पर री मेडिकल के अंदर फिट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर कितने कैंडिडेट है वो बचेंगे एक पोस्ट के लिए, यानी आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 60,000 की वैकेंसी है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, 60,000 की जो आपकी वैकेंसी है, तो 60,000 पर आपका क्या कंपटीशन रहेगा, यानी एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन होगा उसके हिसाब से ही आपका कट ऑफ बनेगा। तो फ्रेंड्स एक पोस्ट के लिए अब आपका हम बता दें यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स तो हम यहाँ पर बात करें टोटल जो 60% व्यक्ति थे यानी जो कैंडिडेट थे वो तो ऑन ग्राउंड फिट होंगे, और जो री मेडिकल के बाद जो 20% कैंडिडेट फिट होंगे उनके जो टोटल आएगा, यानी जो टोटल कितना होगा यहाँ पर आप बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट होंगे 81,000 तो आपके फ्रेंड्स ऑन ग्राउंड जो कैंडिडेट है वो, और जो 20% जो री मेडिकल के बाद जो फिट होंगे वो 36,450 कैंडिडेट। ऐसे आप मान के चलो कि इतने कैंडिडेट जो होंगे वो आपके 60,000 वैकेंसी पर कंपटीशन होगा उनका। तो यहाँ पर जो 60,000 वैकेंसी के लिए जो कंपटीशन फ्रेंड्स वो आप मान के चलो, यानी टोटल ओवरऑल यहाँ पर 1,17,450 जो कैंडिडेट मेडिकल ऑन ग्राउंड फिट और मेडिकल री मेडिकल के बाद जो टोटल कैंडिडेट बचेंगे वो बचेंगे फ्रेंड्स 1,17,000। ठीक फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर बात करें वैकेंसी आपके टोटल 60,200 फ्रेंड्स, यहाँ पर 200 वैकेंसी है, 60,200 वैकेंसी। तो अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक वैकेंसी पर यानी एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है। ठीक फ्रेंड्स, तो एक वैकेंसी पर आपका कितना कंपटीशन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लाइव कैंडिडेट बचे हैं जो मेडिकल के बाद कितने बचे हैं फ्रेंड्स, 1,17,450 कैंडिडेट। तो और आपके वैकेंसी हमने पहले ही बता दिया कि 60,200 वैकेंसी है। तब यहाँ पर आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आपका एक पोस्ट का जो कंपटीशन है वो निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पोस्ट का जो कंपटीशन निकल कर आता है फ्रेंड्स वो आपके देख सकते हैं 1.95 स्टूडेंट, यानी करीब करीब आप मान के चलो एक पोस्ट के ऊपर 2 कैंडिडेट। ठीक फ्रेंड्स, आप मान के चलो कि एक पोस्ट के ऊपर जो कंपटीशन है 2 का है, 2 बंदू का एक पोस्ट पर कंपटीशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स ऐसा मान के चलो कि यदि आपका कट ऑफ मेडिकल कट ऑफ से 1 नंबर ये आपका ऊपर बढ़ता है या 0.2 में भी ऊपर बढ़ता है
तो जो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मेडिकल कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर 0.50 कुछ इस प्रकार बढ़ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप मान के चलो कि जो है कट ऑफ है आपकी हाई नहीं जाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल हाई आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। इससे पहले हमने एक वीडियो के अंदर आपको बहुत हाई कट ऑफ बताई थी, वो फ्रेंड्स आपके एसएसबी और एनआई की कट ऑफ थी। मैंने उस वीडियो में आपको बताया नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, तो अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स आपके तब यहाँ पर एक पोस्ट पर जो वैकेंसी यानी एक पोस्ट पर आपका कितना कंपटीशन है, हमने बता दिया कि एक पोस्ट पर 1.95 यानी करीब एक पोस्ट पर 2 कैंडिडेट का यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कंपटीशन है। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आपके स्टेट वाइज जो कट ऑफ है क्या रहने वाली है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब चलिए बात करेंगे हम स्टेट वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो फ्रेंड्स अब आपके 90% तो आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन होने वाला है। तो हमारे स्टेट का कट ऑफ हाई तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आपके मेडिकल के अंदर इतने कैंडिडेट और मेडिकल के आधार पर ही आपका जो एक कट ऑफ पर कितना कंपटीशन है। ठीक फ्रेंड्स, ये तो आपके 90% आप मान के चलो, ये तो आपको कन्फर्म पता चल गया होगा कि आपका जो स्टेट का कट ऑफ है काफ़ी नहीं जाने वाला। अब चलिए फ्रेंड्स हम आपको आपके जो ओबीसी जनरल एससी एसटी और उसके आधार पर आपके स्टेट की कट ऑफ आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो जो एसएससी जीडी आपकी कट ऑफ क्लियर करेगा वही आपको नौकरी देने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक हम अनुमानित आपको कट ऑफ बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए अब आपको हम बताते हैं एक पोस्ट पर जो आपका कंपटीशन है करीब दो व्यक्तियों का एक पोस्ट पर कंपटीशन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आपका कट ऑफ के बारे में बात करें, जो पूर्वी साइड के जो स्टेट है उनके बारे के अंदर बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको हम बता दें सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक फ्रेंड्स, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़। यदि इन स्टेट के आप कैंडिडेट हो तो आपका हम बता दें फ्रेंड्स कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो कट ऑफ जाने वाला है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एससी और एसटी की बात करें, मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर एससी और एसटी की मेल कैंडिडेट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका मेडिकल कट ऑफ था, जैसे कि आपके मान के चलो किसी का मेडिकल कट ऑफ था यहाँ पर जैसे 46.50। ठीक फ्रेंड्स, 46.50 किसी स्टेट का कट ऑफ रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपका एससी और एसटी का कट ऑफ बढ़ने वाला है वो बढ़ेगा फ्रेंड्स, आप मान के चलो 0.50 से लेके, ठीक फ्रेंड्स, 0.50 से लेके 0.80 या 1 नंबर, 0.50 से लेके 0.80 या 1 नंबर तक ही आपका वो है एससी और एसटी का कट ऑफ बढ़ने वाला है इन स्टेट के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, इन स्टेट के अंदर आप पिछली जो वैकेंसी थी उसका भी डाटा उठाकर देख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं मेल कैंडिडेट एससी और एसटी की। तो मेल कैंडिडेट के अंदर भी आपको ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप बात करते हैं मेल कैंडिडेट की एससी और एसटी की, तो यहाँ पर आप मान के चलो 40 से आपका जो मेडिकल कट ऑफ था उससे 40 पॉइंट लेके आप यहाँ पर मान सकते हो 1 नंबर या 9.90 यहाँ पर आपके जो कट ऑफ बढ़ने वाली है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं ओबीसी और जनरल मेल कैंडिडेट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट के अंदर ओबीसी और जनरल के बारे में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपका मेल कैंडिडेट के अंदर ओबीसी और जनरल के अंदर भी आपको काफ़ी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यदि ओबीसी की 0.2 के अंदर बढ़ती है कट ऑफ तो जनरल की कुछ पॉइंट हाई रहने वाली है। ठीक फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, कुछ पॉइंट ही हाई रहने वाली है, ऐसा नहीं कि काफ़ी नंबरों का इनके बीच अंतर रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करें यहाँ पर अब ओबीसी और जनरल की, तो यहाँ पर जो ओबीसी और जनरल का इन स्टेट के अंदर जो कट ऑफ बढ़ने वाला है फ्रेंड्स वो आप मान के चलो 1 से 1.5 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, 1 से 1.5 नंबर ही कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। यदि आपका मेडिकल कट ऑफ से 1 से 1.5 नंबर ऊपर आ रहा है तो आप श्योर मान लो आपका सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल 101% आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको एक एग्जिट अनुमानित यहाँ पर आपको कट ऑफ बता दिए इन स्टेट के लिए कि मेल कैंडिडेट के लिए ओबीसी और जनरल का क्या कट ऑफ रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट का आपका जो कट ऑफ बढ़ने वाला है फ्रेंड्स वो बढ़ने वाला है करीब 1 नंबर, आप मान के चलो करीब 1 नंबर ओबीसी और जनरल के अंदर आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है मेडिकल के कट ऑफ के बाद। ठीक फ्रेंड्स, यदि आपका मेडिकल कट ऑफ से जैसे मान के चलो 55.50 था, ठीक फ्रेंड्स, तो अब आपका जो मेडिकल के बाद में जो फाइनल कट ऑफ आएगा मेल कैंडिडेट के लिए, सॉरी फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट के लिए,
तो वो आएगा आपके, समझ के ऐसा चलो कि 56.50 आपका एक नंबर बढ़ने वाला है। तो इन स्टेट के बारे के अंदर हमने पूरी डिटेल दे दी है कि क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए जो बाकी और स्टेट है उनके बारे में जानकारी देते हैं। एक पोस्ट पर जो आपका कंपटीशन है 2 व्यक्तियों का, तो उसके अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो दक्षिण साइड के जो स्टेट के बंदे हैं, यानी दो दक्षिणी स्टेट के जो राज्य हैं उनके बारे में के अंदर। तो यहाँ पर आपको पहले बता दें, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हैदराबाद, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आते हैं उन स्टेट के अंदर बात करें कि क्या कट ऑफ रहने वाला है एसएससी जीडी का। ठीक फ्रेंड्स, मेडिकल के बाद कितना कट ऑफ बढ़ने वाला है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो इन स्टेट से यदि आप आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 80 और 80 की बात करें यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, 80 और 80 की बात करें तो यहाँ पर आप मान के चलो कि आपका एक नंबर से जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं जाने वाला। ठीक फ्रेंड्स, एक कट ऑफ से आपका नीचे ही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल एक कट ऑफ से आपका नीचे रहने वाला है। यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फीमेल का बढ़ने वाला है कट ऑफ वो एक से नीचे ही रहेगा। अब बात करें फ्रेंड्स 80 और 80 के अंदर मेल कैंडिडेट का, तो 80 और 80 के अंदर जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाने वाला है फ्रेंड्स, वो आप मान के चलो 1.50 से आपका जो ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें भी काफ़ी है और जो कैंडिडेट है वो भी लेवल के हैं। यानी आपके एक पोस्ट पर कंपटीशन 2 बंदों का है, तो यहाँ पर आपके यदि बहुत अधिक बढ़ता है तो बहुत बंदे ऐसे हैं जिनके पॉइंट या 1 नंबर कट ऑफ मेडिकल कट ऑफ से ज़्यादा है, या 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार है, तो आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। अब चलिए बात करते हैं इन स्टेट के अंदर ओबीसी और जनरल के बारे में। पहले बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, उसके बाद बात करेंगे मेल कैंडिडेट का। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का है वो क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का इन स्टेट के अंदर आपका जो रहने वाला है ओबीसी के लिए वो अधिकतम 2.2 यानी 2.5 नंबर तक आपका कट ऑफ है। जो फीमेल का है वो बढ़ सकता है 2.5 नंबर का, 2.5 से ऊपर आपका नहीं जाने वाला। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपका 2.5 से नीचे ही कट ऑफ रहेगा इन स्टेट के अंदर फीमेल कैंडिडेट का, ओबीसी और जनरल का। यहाँ पर आपको ओबीसी और जनरल के अंदर पॉइंटों के अंदर ही कुछ अंतर मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब चलिए बात करते हैं मेल कैंडिडेट का इन स्टेट के अंदर जो मेडिकल के बाद क्या कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट की बात करें यहाँ पर, तो आपका फ्रेंड्स जो कट ऑफ रहने वाला है वो आप मान के चलो आप 1.5 नंबर से, ठीक फ्रेंड्स, 1.5 नंबर से लेके आपका 2.90 या 3 नंबर, 2.90 या 3 नंबर आपका जो है मेडिकल कट ऑफ से ज़्यादा जा सकता है। यानी आपका जो मेडिकल कट ऑफ है उससे यदि आपका 1.50 यानी 1.50 से लेके 3 नंबर के बीच आपका जो बढ़ रहा है नंबर या इससे ऊपर आ रहा है, 1.50 से ऊपर आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपको एक अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं जो बाकी स्टेट है उनके बारे के अंदर उनका क्या कट ऑफ जाने वाला है मेडिकल के बाद। तो चलिए उनके बारे में आपको मेडिकल कट ऑफ के बाद आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन स्टेट के बारे में बताते हैं जो उत्तर और उत्तरी पश्चिमी साइड के अंदर आते हैं, उन स्टेट के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बता दूं कि इनका जो कट ऑफ है हर बार यानी हर जो आज से आज तक जो वैकेंसी हुई है उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टेट का है वो कट ऑफ रहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब चलिए बात करते हैं फीमेल जो कैंडिडेट है उनका 80 और 80 के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको स्टेट बता दें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड ये स्टेट है। इनका मेडिकल के बाद कितना कट ऑफ बढ़ने वाला है उसके बारे में चलिए डिटेल देते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें यहाँ पर 80 और 80 के अंदर, तो 80 और 80 के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स आप मान के चलो 1.60 से लेके करीब 1.60 से लेके आपके 2.5 नंबर, करीब 2.5 नंबर तक आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है। यदि इसके बीच में या इससे करीब इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मान लो। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है 80 और 80 की, मेल कैंडिडेट का क्या रहने वाला है मेडिकल के बाद कट ऑफ। तो मेल कैंडिडेट का भी आप मान के चलो यहाँ पर 1 से लेके 3 के बीच यानी 1 से लेके 3 के बीच आपके नंबर आ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, इनके बीच यदि आपके भी नंबर आ रहे हैं मेडिकल कट ऑफ से आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अपना जो
कट ऑफ यानी नौकरी के अंदर आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। इतना ही आपका जो SC और ST के अंदर मेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहने वाला है। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर जो इन स्टेट के अंदर जो OBC और जनरल के अंदर फीमेल कैंडिडेट का क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स OBC और जनरल के अंदर फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बता दूं जो अधिकतम कट ऑफ रहने वाली है इनके अंदर OBC और जनरल फीमेल की, वो आपके 4 नंबर तक रहने वाली है, यानी 4 से ऊपर आपका नहीं जाएगा। यदि किसी बंदे के 4 या 4 से नीचे या आप मान के चलो 2.5 से ऊपर आ रहा है, 2.5 नंबर से ऊपर आ रहा है, मेडिकल कट ऑफ है आपका, समझ लो जो उससे 2.5 से लेके ये 4 के इनके बीच आ रहा है आपका, या इनसे ज़्यादा आ रहा है आपका, तो आपका 101% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा SSC GD के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, फीमेल कैंडिडेट के अंदर OBC और जनरल और इन स्टेट के अंदर आपका मेडिकल के बाद 2 से लेकर 4 नंबर तक आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं इसके अंदर जो इन स्टेट के अंदर आपका मेडिकल के बाद जो मेल कैंडिडेट है उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो SC और ST की बात करें तो यहाँ पर आपके SC और ST की बात करें तो यहाँ पर आप मान के चलो 2 से यहाँ पर 2.5 नंबर मेल कैंडिडेट है उनका बढ़ने वाला है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 1 से 2 नंबर आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है SC और ST के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, SC और ST के अंदर इतना ही कट ऑफ बढ़ने वाला है। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो OBC और जनरल के अंदर फीमेल कैंडिडेट का क्या कट ऑफ रहने वाला है। फीमेल का तो हमने बता दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर मेल कैंडिडेट का क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, तो मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आपके फ्रेंड्स 3 से लेके यानी आपका मेडिकल कट ऑफ है उससे यदि आपके 3 नंबर या 3 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स 3 या 3 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपना 101% सिलेक्शन मान सकते हैं फ्रेंड्स OBC और जनरल के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, OBC और जनरल के अंदर 3 से ऊपर आ रहे हैं, आपके 3 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपका श्योर 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे द्वारा पूरी जानकारी के साथ एक फाइनल कट ऑफ के बारे के अंदर सभी स्टेट का जो क्या कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल हमने दे दी है फ्रेंड्स। इससे आप मान के चलो 90.9% आपका ऐसा ही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, और आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो यदि आपका कोई डाउट रह जाता है, हमसे कोई भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और उम्मीद करते हैं सभी भाइयों का और सभी बहनों का सिलेक्शन हो जाए SSC GD के अंदर।